हर कहानी कुछ जज्बात बयां कर जाते हैं। कुछ मीठे, कुछ तीखे यादें अदा कर जाते हैं। कुछ पन्नों में जो छुपी होती है कोई दास्तां, बंजर एहसासों को भी गुलिस्ता कर जाते हैं। चलिए इसी के साथ कहानी के दोनों किरदार से आपका परिचय कराते हैं, अंशुमन और नितिन। नितिन है अंशुमन के बेटे, उनके जिंदगी के एकमात्र सहारा। बस उन दोनों की एक छोटी सी दुनिया है। जी हाँ, नितिन के होने के 4 साल बाद एक दुर्घटना में उसकी मां का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से उन दोनों के रूह को बहुत गहरी चोट पहुंची थी। धीरे धीरे उन दोनों ने जीना सीख लिया, छोटी छोटी खुशियों में हंसना सीख लिया। हाँ, वक्त तो लगा, मगर यादों को साथ लिए उन्होंने चलना सीख लिया। अंशुमन फिलहाल बैंक में काम करते हैं और नितिन स्कूल में 9वीं क्लास में है और यूट्यूब में अपने ड्राइंग और आर्ट वर्क्स की वीडियो डालता है। चलिए उनके कहानी के किस्से का हिस्सा बनते हैं। मंडे हफ्ते का वो दिन है जिसे बहुत लोग चिढ़ते हैं। ऑफिस स्कूल वापस जाना जो होता है 2 दिन की छुट्टी के बाद। अंशुमन भी सुबह सुबह उठकर तैयारी में लग गए, अपने साथ साथ बच्चे की भी। जब वो नाश्ता पैक कर रहे थे, नितिन अचानक से गले लगता है और बड़े जोर से अपनी बाहें कस लेता है। अंशुमन कहते हुए, क्या बात बेटे लाल, बड़ा प्यार आ रहा है सुबह सुबह, शिकायत आई है क्या? नितिन ने कहा, नहीं पापा, आती तो जरा दूर रहकर बताता ताकि बचने के लिए वक्त मिल पाए। दोनों फिर हंसने लगते हैं। नितिन साइकिल लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। अंशुमन भी बाइक से निकल पड़ते हैं ऑफिस के लिए। अंशुमन ऑफिस पहुंचकर अपने काम में लग जाते हैं। घड़ी की तरफ बीच बीच में नजरें फेर कर शाम होने का इंतजार भी होता है। अगले हफ्ते ऐसे भी नितिन का जन्मदिन था, तो क्लोज फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक अच्छे से पार्टी के बारे में सोच रहे थे। कुछ घंटे बाद अंशुमन ने देखा 2 बज गए हैं दोपहर के, तो नितिन के घर आने का टाइम हो चुका था। उन्होंने कॉल लगाया घर के लैंडलाइन में। हर बार की तरह वही, बच्चे लंच कर लेना और थोड़ा रेस्ट करके होमवर्क देख लेना, यही रोज का रूटीन। मगर फोन उठाया नहीं नितिन ने। कुछ और बार कॉल किया गया, मगर फिर भी रिसीव नहीं हुआ। अंशुमन को लगा कहीं सो तो नहीं गया। थक के आता था तो सो जाता था दोपहर को। उन्होंने अपने पड़ोसन को आधे घंटे बाद कॉल किया। हेलो निशी, नितिन कॉल नहीं उठा रहा, शायद सो गया है, एक बार चेक कीजिए ना, उसने खाना खाया या नहीं। निशी एक हाउसवाइफ थी और नितिन को बचपन में ड्राइंग सिखाती थी। अरे आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी देखती जाके, फिर उसे कह दूंगी आपको कॉल बैक करने। कुछ देर बाद कॉल आता है अंशुमन को निशी का। बड़े कांपते हुए शब्दों में कहा उन्होंने, भाई साहब आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। अंशुमन कहते हुए, क्या हुआ? परेशान आवाज में, नितिन को चोट लग गई क्या? निशी, नहीं मगर बेहोश पड़ा हुआ है, मैं एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल पहुंच गई हूं, एडमिट कराने जा रही है, आप जल्दी आइए। अंशुमन जल्दी से ऑफिस से निकल कर पहुंचता है हॉस्पिटल। वहां वो निशी से मिलता है। खुद को संभालते हुए पूछता है, क्या हुआ बच्चे को? निशी थोड़ा सहम कर, उसके पास फिनाइल की बोतल मिली थी। अंशुमन कुछ देर के लिए सुन्न हो गए। निशी उन्हें पास वाले कुर्सी पर बैठाते हुए कहती है, संभालिए खुद को, डॉक्टर्स ने कहा वक्त रहते पहुंच गए हम, कोई सीरियस ऑर्गन इफेक्ट नहीं होगा। अंशुमन, हाँ मगर उसे ऐसे करने की क्या जरूरत पड़ गई? सब तो ठीक ही चल रहा था, मुझे कुछ बताया भी नहीं उसने। तभी डॉक्टर्स आते हैं। पेशेंट अभी आउट ऑफ डेंजर है, 4-5 दिन तक टेक केयर में रखेंगे। ट्यूब और सलाइन चढ़ा दिया गया है। तभी अंशुमन को कुछ याद आया। सुबह कैसे वो गले लगा था, जैसे तकलीफ में हो।
मगर फिर मजाक का माहौल बन गया तो ध्यान नहीं दिया अंशुमन ने। उन्होंने कहा निशी से, मुझे ऐसा लगता है बात कुछ पुरानी है, मुझे बात करनी है अभी। निशी उन्हें संभालते हुए कहती है, रुक जाइए भैया, वो बेहोश है, उसे होश में आने दीजिए, फिर पूछेंगे उसे ऐसा क्या हुआ था। अब थोड़ा बैठिए यहां, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूं। जब निशी पानी लेके आ रही थी, उसने अपने मोबाइल में एक नोटिफिकेशन देखा। नितिन पाठक अपलोडेड माई लास्ट मैसेज टू फ्यू क्लोज वंस। निशी ने जल्दी से आकर अंशुमन को दिखाया मोबाइल। सवालों से घिरे अंशुमन को शायद उसके जवाब मिलने ही वाले थे, बस जैसे उम्मीद नहीं किया था वैसे। उन्होंने वीडियो खोला। उसमें मुस्कुराता हुआ नितिन बड़े शांति से कुछ सेकंड्स बस घूरता रहा कैमरा की तरफ। अंशुमन ने एक बार उस मुस्कान के पीछे का दर्द पहचान लिया था। कुछ वक्त बाद नितिन ने कहना शुरू किया, प्रणाम पापा, आपके साथ आखिरी पल मैंने मुस्कुराते हुए बिताए। ये मुझे ज्यादा कष्ट होने नहीं देगा जब इस जहर को पीऊंगा। अंशुमन रोने लग गए। हालांकि सुकून था उन्हें कि आखिरी मुलाकात नहीं थी वो, और एक चुपती हुई बात यह भी थी कि उन्हें अपने बेटे की छुपी हुई कश्मकश को वक्त रहते परखने में देरी कर दी थी। वीडियो आगे चलते हुए, मुझसे और झेला नहीं जा रहा था। स्कूल में लड़के मुझे बहुत परेशान करते हैं, हर रोज हर वक्त। अब झेला नहीं जा रहा। मैं कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, उन्हें हर चीज से मुझसे दिक्कत है पापा। नितिन की वो झूठी मुस्कान हकीकत बयां करते बहते आंसुओं से मिटने लगी थी। ये लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे घेर के सबके पांव छूने के लिए कहते हैं, जबरदस्ती ना करूं तो मारते हैं। ऐसे ही मैं कहीं जा रहा होता हूं, कहीं पीछे से आके मुझे थप्पड़ मार के चले जाते हैं। पीछे देखता हूं तो समझ नहीं आता किसने मारा, मगर बस मजे लेते हुए लोग दिखते। हाँ, कुछ लोग तरस खाते हैं, मगर मदद करने नहीं आता कोई। निशी संभालती है अंशुमन को जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है। मुझे लड़कियों वाले नाम से बुलाते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, यहां तक कि मां को लेकर भी इन्होंने बुरा भला कहा है पापा। मैं क्या करूं? एक का मुंह बंद करने की कोशिश करता हूं, बाकी मुझे नीचे गिरा देते हैं। मैंने आपको कभी कहना नहीं चाहा, खुद से लड़ना चाहा। आपको देखता हूं अकेले सब कुछ संभालते हुए, तो मुझे लगा ये मैं खुद संभाल लूंगा। आपको और परेशानी नहीं देना चाहता था। आज सुबह प्रिंसिपल के पास गया था, वो बोले आधे घंटे बाद उनके ऑफिस में मिलने। मैं उस बीच वॉशरूम गया, अचानक पीछे से कुछ लोग आए, मुझे मार के नीचे गिराया और मेरे कपड़े उतारने लगे। एक ने मोबाइल में मेरी फोटो ले ली और कहा शाम तक इसे अपलोड कर देंगे अगर मैंने कुछ भी किया तो। मगर वो लोग शायद ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत बुरे लोग हैं वो पापा। शायद मेरी सांसें खत्म हो तभी ये लोग शांत होंगे। माफ कर देना पापा, और नहीं सह पा रहा हूं, कमजोर हो गया हूं बहुत। वीडियो खत्म हो चुका था। अंशुमन समझ नहीं पा रहे थे, इतना कुछ हो चुका था। नर्स आई तभी और कहा, पेशेंट को होश आ गया है, आप लोग जाके मिल सकते हैं। निशी और अंशुमन गए अंदर। उन्हें देख नितिन रोने लग गया। कहा, सॉरी पापा, मेरे से और नहीं हो रहा था, कुछ सूझ नहीं रहा था मुझे। अंशुमन ने अपने आंसू पोंछे और फिर नितिन के और कहा, अरे बच्चे, हर जंग अकेले नहीं लड़ी जाती। कभी कभी मदद मांगने में कोई बुराई नहीं होती। जरूरी ये है सही रास्ते पे चलना और गलत होने से रोकना, भले वो अपने साथ हो रहा हो या किसी और के साथ। 1 महीने बाद वही मंडे की सुबह थी। अंशुमन उठे, तैयार हुए और नाश्ता बनाकर नितिन को उठाने गए। हर रोज उसे उठाने से पहले उसे सोए हुए कुछ देर देखते और मन ही मन में भगवान को शुक्रिया कहते कि नितिन उनके साथ है। जैसे ही अंशुमन उठाते हैं, नितिन फट से घबराते हुए उठ जाता है।
और सांसें फूलने लगती है उसकी। देख के लगता मानो किसी के चंगुल से बचकर निकल आया। अंशुमन कहते, फिर से बुरा सपना था क्या बच्चे? नितिन, हाँ, कांपते हुए आवाज में, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। अंशुमन, घाव भरने में वक्त तो लगता है ना बेटा, और आप तो स्ट्रांग हो, बहुत जल्दी ये सब भी खत्म हो जाएंगे। चलिए, आपकी स्कूलिंग वापस से शुरू होने वाली है, फ्रेश हो जाइए। नितिन एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरा था, जिससे उसे बाहर निकलने में कितना वक्त लगेगा डॉक्टर्स कुछ श्योर नहीं थे। इसी वजह से उसकी पढ़ाई घर में शिफ्ट कर दी गई थी, उसके स्कूल के प्रिंसिपल की मदद से। नितिन के वजह से अंशुमन ऑफिस तक छोड़ने के लिए रेडी थे। आखिर कौन ही अपने बच्चे से इन हालात में दूर रह सकेगा? मगर निशी ने समझाकर उन्हें ऑफिस में लगे रहने कहा, और शाम तक के लिए निशी ने नितिन को संभालने की जिम्मेदारी ले ली। उधर वीकली सेशंस चलते थे, जिससे नितिन अपने अंदर के डर का सामना कर सके। अंशुमन जब उस शाम घर लौटे, उन्होंने देखा कैसे नितिन शांत खिड़की से आसमान को देखे जा रहा था। कुछ दिन पहले की ही बातें थी, कैसे अंशुमन को बार बार बुलाना पड़ता था अंधेरे होने पर, जब नितिन बाहर खेला करता था। पर आजकल तो कमरे के अंदर से ही कैसा अंधेरा होने का इंतजार हो रहा। जिनके वजह से नितिन की यह हालत हुई, वो लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अपनी सजा काट रहे, मगर अंशुमन को पता था ये बस कम उम्र होने का फायदा है, वरना सजा तो बहुत छोटी है। उधर ऐसे ना जाने कितने बच्चे होंगे जिन्हें ये सब का सामना करना पड़ता होगा। क्या किया जाए जो कुछ असर पड़े इन सब पर? ये सब सोच ही रहे थे अंशुमन कि उन्हें याद आया नितिन का वो वीडियो छोटे पैमाने पे वायरल हुआ था। उन्होंने सोचा क्यों ना दुनिया को वो अपना नजरिया भी बताए। यही सोचकर कैमरा ऑन किए और कहने लगे, नमस्ते, मैं नितिन का पिता आज आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में मेरे बच्चे की कहानी सुनी थी। भगवान के शुक्र से सलामत है वो, और उसके गुनहगार भी अपनी सजा काट रहे हैं। मगर ऐसे कितने नितिन होते हैं जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जो बच्चे हर दिन ऐसे हरकतों से गुजरते हैं और उनमें से कुछ जिंदगी का बोझ ही नहीं संभाल पाते। जो ऐसा करते हैं उन्हें अक्सर पता नहीं होता किसकी जिंदगी कौन से अंगारों से होकर गुजरी है, पुराने जख्म भरे हैं या नहीं। नितिन की मां कई साल पहले ही गुजर गई थी, और ऐसे जख्म भरते नहीं, हम बस उनके साथ जीना सीख लेते हैं। नितिन को उस जख्म की उम्र से एक और जख्म मिला, जिसकी वजह से वो एक ट्रॉमेटिक फेज में चला गया है। ये जो चीजें अपनी मस्ती में की जाती है, वो किसी और के लिए कितने बड़े सदमे का कारण हो सकती है, ये शायद कुछ होने के बाद पता लगता है। मैं अब से कभी कभी नितिन के इस संघर्ष को आप सबके सामने इस चैनल में लाता रहूंगा। कम से कम कोई ऐसा बच्चा देखे इसे जो इन हरकतों में शामिल होता हो, और उसे अपनी गलती का एहसास हो और सुधरने की कोशिश करे। वो हमें और आपको मिलकर एक ऐसा समाज बनाना है जहां कोई इंसान एक दूसरे के सहारे में खड़ा होना चाहे, ना कि किसी को गिराने में। तभी एक खुशहाल कल की किरण आएगी नए सुबह के सूरज से।